ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। मतन पर सुप्रीम सलामती कौंसिल में इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदे पर किसी और मकाम पर दस्तखत होंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। जब यह तय हो जाएगा तो आवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू में कहा कि मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म और आबना हुर्मज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। आबना हुर्मज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबना हुर्मज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबना हुर्मज़ पर लटकती रहेगी। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहदे के खिलाफ हैं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा, सालिसी कोशिशों के दौरान अमन मुआहिदे को सबूताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की जानिब से मुसलसल गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। अमन अब से पहले कई ज़्यादा करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। कहा, ये जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की हैं उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा कि अगर ईरान ने खुद पर आयद शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकूमात जारी कर दी जाएंगी। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुक़र्रर कर दी गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुक़र्रर। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा तजवीज़ किया है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में रिलीफ की भी तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23% से कम करके 20%, 32 से 41 लाख रुपये आमदनी पर 30% से कम करके 25%, सालाना 41 से 56 लाख आमदनी पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 29%, 56 लाख से 70 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स खत्म करने का फैसला। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा जानने के लिए खोलिए जियो.tv और जियो न्यूज़ उर्दू की वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर। जायदाद खरीदारी पर फाइलर का टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। जायदाद की फरोख्त पर फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है।
सोलर पैनल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है। कम मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने की तजवीज़ है। मेंबर FPR अतीक सरवर की पोस्ट बजट टेक्निकल ब्रीफिंग, कहा कि ब्राउनफील्ड रिफाइनरी लगाने के लिए दरामदी आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है। IMF ने रवा साल 389 अरब का इन्फोर्समेंट से टैक्स हदफ दिया गया है। हम इन्फोर्समेंट हदफ से कहीं आगे निकल गए। सैनिटरी पैड्स और खवातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़, खानदानी मनसूबाबंदी तरजीह है। बजट में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। इस सिस्टम से वो दुकानदार मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग एडजस्ट करा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवारे जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। उनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। उन्हें ख़रीदारी पर विद होल्डिंग की जिम्मेदारी नहीं होगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना मिलेगा। वफाकी बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़ायद है। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 716 अरब रुपए से बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया गया। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि सफ़ेद स्पिरिट और मिनरल तारपीन ऑयल पर 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। ये अशिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के दायरे से बाहर आती हैं। इन अशिया को तेल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिलावट की वजह से हर साल लाखों सार्फिन की गाड़ियाँ और मशीनरी ख़राब होती हैं। वज़ीर ख़जाना का बजट तकरीर में कैंसर और दीगर बीमारियों के अद्वियात की मकामी तैयारी में इस्तेमाल 100 से ज़ायद खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा, ड्यूटी में कमी से बरामदी शोबे, केमिकल सेक्टर और छोटे कारोबार को इनपुट लागत में रिलीफ मिलेगा। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रियायत मजीद 3 साल यानी 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है। इससे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है जो कि कम से कम टैक्स की मद में है। ज़ियामिल भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस, दासुपन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए। कराची के बल्क वाटर सप्लाई K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बजट में देरपा शहरी तरक्की और हाउसिंग शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस रकम से वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। सनती तरक्की और बरामदी मुसाबकत की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहरा पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपए हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 कराची तरोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा। 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बिजली के शोबे में 116 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बजट बढ़ाकर 88 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल बैतुल माल के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड के लिए 11 करोड़ रुपए। EPI प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए। आला तालीम कमीशन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। गरीब और सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की बहाली प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस।
आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब और दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस बजट विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। बताया कि कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए और पेंशन अदायगियों के लिए 1169 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स वसूली का हदफ 15,264 रुपए, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए है। हुकूमत अगले साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,576 अरब रुपए वसूल करेगी। सूबों को 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अगले माली साल हुकूमत का बैंकों से कर्ज के जरिए 4,012 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है, जबकि निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा, मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और अक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो का खैर मकदम शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और मंशूर पर अमल करेंगे। इत्तफाक हुआ कि GB में गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। बजट से पहले बिलावल ने इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया। गिलगित बाल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर खदशात जाहिर किए। इसहाक डार और मोहसिन नकवी के मनाने पर इजलास में आ गए। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में बिलावल ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत के लिए सूबे और विफाक मिलकर ताउन करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, बजट चैलेंजेस के माहौल में भी पेश किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से था। भारत ने पाकिस्तान पर गुज़श्ता साल हमला किया लेकिन शिकस्त खाई। भारत को अपनी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत और दीगर मसाइल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की। ये बजट मईशत को मज़ीद तेज़ी से आगे लेकर जाएगा। बजट की तैयारी में ताउन पर हलीफ जमातों के शुक्रगुजार हैं। कौमी वहदत, एकजहती और इत्तेहाद का इससे बेहतर मुजाहिरा नहीं हो सकता। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक और पंजाब की हम आहंगी मजबूत करने पर नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मस्बत किरदार अदा किया है। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। महंगाई का सब्र तहम्मुल से मुकाबला करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने भी वफाक के साथ ताउन किया। MD IMF ने माशी कारकर्दगी को सराहा है। बजट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स ऐवान में ले आए। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब पर कागज़ उछाल दिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बना दिया। बजट से कबल MQM वफ़द की मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात। सिंध में गवर्नरशिप के लिए बात आगे न बढ़ सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कहा कि अभी तो गवर्नर सिंध के मामलात मुकम्मल हो चुके, आइंदा वक्त आने पर यह मामला देखेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब के तरक्याती पैकेज की हामी भर ली। MQM के मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर पीपल्स पार्टी से बात करने की भी यकीन दहानी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और तौकीर शाह शरीक हुए। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और जावेद हनीफ वफ़द में शामिल थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हमने बजट में इंडस्ट्री के साथ साथ तनख्वाहदार तबके को भी नुमाया रिलीफ दिया है। बजट में कोई नए टैक्स इक़दामात का ऐलान नहीं किया। अब कोई नए टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि अमल दरामद और इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स निज़ाम को वसी करेंगे। FBR में इंसानी मुदाखलत कम करके टेक्नोलॉजी और AI की मदद ली जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने खास हिदायत की है कि एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, जिस पर काम किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को 11% के बजाय 4.5% पर फाइनेंसिंग मिलेगी। तवक्को है कि इस साल तरसीलात ज़र 41 से 42 अरब डॉलर्स रहेंगी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के तीसरे मेज़बान मुल्क अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। स्टेडियम में मौजूद हज़ारों तमाशाई झूमने पर मजबूर। लॉस एंजलिस स्टेडियम में मेज़बान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। लाहौर, कसूर, झंग, फैसलाबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, पाकपतन समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 46 अफराद जख्मी। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। बन्नू में हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। दियाई खान में तूफ़ानी बारिश से कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के पोल गिरने से कई फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में बारिश और झालाबारी। गुजरांवाला मंडियाला वड़ाइश में जमींदार के फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 मेट्रिक टन इजाफी गंदम फराहम करने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम 4,150 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। वजारत इत्तलात के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपये से ज़ायद तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। अवामी आगाही मुहिम्मात और तशहीरी सरगर्मियों के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। कराची के इलाके सदर में कायम तारीखी एम्प्रेस मार्केट की बहाली और तज़ीन आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। मार्केट के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत और खूबसूरती के काम भी मुकम्मल। 250 गाड़ियों और 500 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की सहूलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, हमारे वसाइल बहुत कम हैं लेकिन फिर भी पूरी तवनाई लगा रहे हैं। कराची में बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची की मेयरशिप और इलेक्शन आइंदा भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। आइंदा बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की जाएगी। मेयर कराची ने कहा कि डेंसो हॉल, खालिक दीना हॉल और ली मार्केट को भी बहाल कर रहे हैं। यहाँ पे फंसते हैं और शादियों में आना जाना, जनाजे होना, काम पे जाना। वो जो लोग बाइकों पे जाते हैं, मुझे इतना अफसोस होता है, आखिर सब ऐसे कैसे मर सकते हैं, वो ये किसी को भी नजर नहीं आता। फुटेज बना के कितने आए कितने चले गए, लेकिन 1 महीने से हम जो देख रहे हैं वो यही हल नहीं निकला। हल अभी तक कोई नहीं निकला। थोड़ा बहुत काम इसका हुआ था, कोई लाइन इसकी डैमेज हो गई थी, उन्होंने बनाई है लेकिन वो बेकार हो गई दोबारा। इससे शाम होने शुरू होता है और यहाँ पर पानी इस तरीके से भर जाता है कि सारी आवाम परेशान है। यहाँ पर लेडीज़ें इतनी परेशान हो रही हैं, फिसल भी चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ का मसला कोई हल नहीं हो रहा। कराची का इलाका शमसी कॉलोनी तवील अरसे से इंतजामी नाहली और बल्दियाती गफलत का शिकार। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम तबाह होने के बायस हर तरफ गंदा पानी फैल गया। सीवरेज और पाइपलाइनों को फटने की वजह से ताफुन और गंदगी ने वबाई अमराज का खतरा बढ़ा दिया। इलाका मकीनों की फौरी नोटिस की अपील। सरगोधा में नहर से मिलने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुब्तला शौहर ही कातिल निकला। एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने कत्ल के अगले दिन दूसरी शादी कर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम एहसन और उसके भाई से आला कत्ल बरामद। 9 मई को खातून की लाश बहलूल के करीब नहर से मिली थी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वफाकी बजट का खैर मकदम। कहा कि पहली बार बजट में आम आदमी के मसाइल को उजागर किया गया है। बजट में आम आदमी के मसाइल के हल पर संजीदगी से तवज्जो दी गई है। ये पहला बजट है जो आम लोगों की समझ में आ गया है। हुकूमत ने टैक्सों का बोझ कम करके लोगों को अच्छा रिलीफ दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुशी होगी कि खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म की मेहनत रंग लाए। खित्ते में अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। इस जंग का मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुंजमद फंड्स न जारी हुए न ही मुंतकिल किए गए।
अमेरिकी खरबपति इलॉन मस्क ने आलमी तारीख के पहले ट्रिलियनर होने का एजाज हासिल कर लिया है, यानी उनके असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तानी रुपए में उनके असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए हो गई है। उनकी दौलत में ताज़ा इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में अव्वलीन अवामी फरोख्त के नतीजे में हुआ। इस कंपनी का एक शेयर $135 के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जिससे उन्हें मजीद 75 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई है। उनकी दौलत में एक ही दिन में जितना इजाफा हुआ है वो रकम पाकिस्तान के नए माली साल के बजट से भी ज्यादा, यानी 20,850 अरब रुपए है। दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस से जिंदा छिपकलियां, बिच्छू, सांप और मेंढक बरामद। हुकाम के मुताबिक सूटकेस से 129 छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 सांप और 50 मेंढक बरामद हुए। जानवरों की मुनासिब देखभाल के लिए मुतालिका इदारे से राब्ते। कायनात अजहर खान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद तैनात। कायनात अजहर खान के पास एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी का इजाफी चार्ज भी होगा। कायनात अजहर खान इससे कबल मुल्तान में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और एसपी कैंट रह चुकी हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज बर्मिंघम में श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड विमेन ने श्रीलंका विमेन को 87 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जानिब से 220 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर आउट हो गई। मैच से कबल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शानदार म्यूजिकल शो मुनाकिद किया गया। और जियो फिल्म्स और फिल्माला की पेशकश ज़ॉम्बी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद सरहद पार धूम मचाने को तैयार। फिल्म मलेशिया में रिलीज 19 जून को नेपाल में रिलीज होगी। क्या ज़ॉम्बी आलमी बॉक्स ऑफिस पर भी नए रिकॉर्ड कायम करेगी? शायकीन फिल्म की नज़रें मलेशिया और नेपाल पर जम गई।